उन्होंने अपना योग्य उम्मीदवार इंजीनियर अर्जुन परिहार हमारे बीच में उतारा है। अब जनता को समझना होगा कि हमें योग्य कैंडिडेट चाहिए या हम किसी पार्टी से पट्टेबंदी करके बन जाए वो चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी का शासन यहाँ है। बीजेपी के शासन में भू माफिया, रेत माफिया, ड्रग माफिया, लेकिन पहली बार ये हुआ है, बिहार में भी ऐसा कृत नहीं होता है, यूपी में भी नहीं होता है, पहली बार ऐसा कृत हुआ है कि आप देखिए तो कैंडिडेट माफिया भी होगी पार्टी, कैंडिडेट भी चुरा के लोगों के भाग रही है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात है और आम जन इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ में है कि ये जो कृत्य हुआ है माँ अहिल्या की नगरी में, इंदौर में, जो पावन नगरी जानी जाती थी, जो न्याय के लिए जानी जाती थी, जिन्होंने न्याय के लिए अपने बेटे तक की बलि दे दी, बेटे तक को नहीं समझा, तो ऐसी पावन नगरी पर, माँ अहिल्या की नगरी पर एक दाग छोड़ दिया है। इस दाग का परिणाम उनको 13 मई को देना पड़ेगा। और योग कैंडिडेट इंजीनियर अर्जुन परिहार जो है, उनकी प्रतिभा, आप लोग उनका जीवन शैली, जीवन परिचय देखेंगे, पूरा आपको नेट पे मिलेगा। आप समझें, पहले ललवानी जी भी कैंडिडेट है, कांग्रेस का कैंडिडेट तो इन लोगों ने हाईजैक कर ही लिया है, क्योंकि ये पार्टी हो चुकी है, अब नरभक्षी पार्टी हो चुकी है। तो यह इस परिदृश्य में समझना पड़ेगा कि किस दिशा में राजनीति जा रही है। और हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मेश्राम साहब का, जिन्होंने अच्छा प्रतिष्ठित कैंडिडेट उनको दिया है। और आप सब टीम के लोग जहां इतनी गर्मी के बाद भी पैदल घूमकर सीमित संसाधनों में अपना कार्य कर जनता को एक अच्छा कैंडिडेट देने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। क्षत्रिय कन्या सेना परिवार की तरफ से पूरा समर्थन रहेगा इंजीनियर अर्जुन परिहार साहब को। खटिया 4 पर जिनका निशान है, 8 नंबर ईवीएम की बटन पे दबाना है और सूरज की पहली किरण के साथ मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अधिक से अधिक वोटों से हम उनको चुनाव यहाँ से जिता के भेजेंगे। एक आखिरी सवाल सर, आपने किस सिद्धांत या किस आधार के आधार पर आपने इनको समर्थन किया है? सिद्धांत में बोलूँ ना, सीधा सीधा सिद्धांत है। आप देखिए ना, माफियाओं की पार्टी को तो वोट दे नहीं सकते आप, विचारधारा भी तो कोई मायने रखती होगी जी। अरे नहीं चाहिए 4 रुपए किलो, 2 रुपए किलो अनाज, नहीं चाहिए 12 रुपए की पेंशन, नहीं चाहिए मुफ्त की बिजली, सब अपने बच्चे पाल सकते हैं, कमा सकते हैं यार, लेकिन जो अच्छी नीति रीति बना दे। राजनीति क्या है? राजनीति वो होती है जो अच्छी नीति बना के राज कर सके। तो हमें अच्छी नीति तो दे, कम से कम हमें अच्छा कैंडिडेट तो दे जो सिंध प्रांत की बात कर रहा हो। ऐसा सिंधी कैंडिडेट सिंध प्रांत की बात कर रहा है, उसकी कितनी कुंठित मानसिकता होगी आप समझ सकते हैं। पिछली बार भी आप 50% लोगों से पूछेंगे वोट किसको दिया, तो बीजेपी को दिया है। सांसद कौन है? शंकर ललवानी, पता ही नहीं। ऐसी कुंठित मानसिकता का व्यक्ति जो मध्य प्रदेश की सबसे पावन नगरी इंदौर का सांसद है और वो ये चाहता है कि मैं सिंध प्रांत अलग बना दूं। हाउ दिस पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। अब योग्य है या नहीं है, लेकिन इंजीनियर अर्जुन परिहार मैंने काफी समय से जानता हूं और ऐसी योग प्रतिष्ठावान व्यक्ति, एक पट्टी बांधी हुई विचारधारा वाला जो पार्टी होती है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई सा भी दल हो, वो नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि उनमें दम नहीं होता इस चीज को। योग व्यक्ति केवल मेश्राम जी की पार्टी ही उतार सकती है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर पुनः देना चाहूँगा। और हमारे राष्ट्र अध्यक्ष माननीय राज शेखावत जी, जिन्होंने कहीं न कहीं उनको मदद करने के लिए पूरे राष्ट्र में संकल्प लिया है और बीजेपी को हराने के लिए पूरे राष्ट्र में संकल्प लिया है। विचारधारा से लड़ाई है, ना बीजेपी से ना कांग्रेस से, विचारधारा से लड़ाई है। आपकी विचारधारा अच्छी है तो सभी लोग आपके साथ हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना के माननीय इंदर सिंह राणा साहब, जिन्होंने बहुजन मुक्ति पार्टी इंदौर लोकसभा के प्रत्याशी माननीय इंजीनियर अर्जुन परिहार जी को पूरे तन मन धन से समर्थन किया है। और जाहिर समर्थन किया, और ना ही सिर्फ समर्थन ही नहीं किया है, पूरे इंदौर के वोटर से साथियों से भी अपील की है कि एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, जागरूक और पढ़े लिखे शिक्षित युवा को समर्थन करें और वोट करें। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं सर्वप्रथम
हमारे क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सम्मानीय सर राज शेखावत जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें सर के नंबर दिए और सर ने हमें यहाँ पर, जो कि क्षत्रिय कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय सम्मानीय सर इंदल सिंह राणा जी, इन्होंने मुझे समर्थन दिया। इसके लिए मैं सर को आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और मैं आश्वासन दिलाता हूं सर कि जो चीज़ों को ध्यान में रख के आपने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मुझे जो समर्थन दिया है और जो मैंने स्टाम्प में 100 रुपये के स्टाम्प पत्र पर जितनी भी मैंने घोषणाएं की है, अगर मैं इन घोषणाओं में अगर सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाता हूँ एज अ सांसद, तो जितने भी अगर मैंने स्टाम्प पे लिखे हुए वादे जो हैं, अगर मैं इनके लिए फाइट नहीं करता हूँ तो इसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम मैं खुद ही जिम्मेदार रहूँगा। पर मैं ये जो मैंने स्टाम्प पत्र दिया इसमें क्लियर लिखा है कि ये मेरा वादा नहीं दावा है, तो ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ और ये मेरा 100 रुपये का स्टाम्प पत्र पर मेरी घोषणाएं हैं, जो कि हमारी एकमात्र पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी जो 100 रुपये के स्टाम्प पत्र पर अपने चुनावी वादे लिख के देती है। देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो 100 रुपये के स्टाम्प पत्र पर लिख के दे। मैं एक बार पुनः सर ने मुझे समर्थन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपका परिचय दीजिए सर। मेरा नाम इंजीनियर अर्जुन परिहार है। मैं एक छोटे से गांव में मजदूर का बेटा हूं और मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी ने जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी चुनाव लड़ने के लिए, और मुझे जो समर्थन दिया है राष्ट्रीय स्तर पे भारत मुक्ति मोर्चा के और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन मेश्राम साहब और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी चांद मोहम्मद साहब और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सम्मानीय सर HM रेखवाल साहब ने भी मुझे राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे और जिला स्तर पे सारी तरीके के मुझे मदद उनके द्वारा की जा रही है। मैं सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। चलो थैंक यू सर। हमारे ट्रेन में अभी हम निकलने वाले हैं, मगर उससे पहले एक मीटिंग आपसे हो जाए, ये मेरा